हर व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न चाहता है और अगर इन्वेस्टमेंट के दो तरीकों में रिटर्न समान हो तो लोग पैसे की ज्यादा सुरक्षा वाले तरीके को ही पसंद करेंगे। यानी ज्यादातर लोग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं। पैसे की सुरक्षा के साथ निश्चित समय सीमा पर नियमित लाभ के लिए लोग लंबे समय से फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी को इन्वेस्टमेंट का बहुत सही विकल्प मानते हैं। हालांकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए एक साथ बड़ी रकम नहीं है और आप महीने के खर्च से बचत करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी भी इन्वेस्टमेंट का अच्छा विकल्प है। आज देसीफाइड के इस एपिसोड में हम इन्वेस्टमेंट के इन दोनों विकल्पों एफडी और आरडी के फायदे जानेंगे। बहुत वक्त से देश में टर्म डिपॉजिट्स चलन में हैं और ज़्यादातर लोग आरडी और एफडी में इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि इस पर बाजार के उतार चढ़ाव का फर्क नहीं पड़ता और एक निश्चित रिटर्न मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट हो या रेकरिंग डिपॉजिट, दोनों ही बैंक द्वारा ऑफर किए जाने वाले फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट हैं। अगर आप किसी बैंक में इन दोनों डिपॉजिट में से कोई भी खाते खुलवाते हैं तो बैंक आपको पहले से तय ब्याज दर के हिसाब से तय समय के बाद या मैच्योरिटी पर निश्चित ब्याज देते हैं। टर्म खत्म होने पर आपकी ओर से इन्वेस्ट की गई रकम और उस पर लागू ब्याज आपको मिल जाता है। अन्य बैंकिंग उत्पाद पर मिलने वाला ब्याज लगभग हर तिमाही बदलता है, लेकिन फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट खुलवाते वक्त जो ब्याज दर तय की जाती है वही आपको मिलती है और ब्याज दर स्कीम के आखिर तक चलती रहती है। अगर किसी के पास एक साथ बड़ी रकम है तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई एक साथ ज्यादा पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता तो वो एक निश्चित समय पर एक तय रकम जमा करवा सकता है। उसके लिए आरडी का ऑप्शन बेहतर है। यानी कह सकते हैं कि आरडी तनख्वाह वाले लोगों और कम आय वाले लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर इन पर टैक्स की बात करें तो फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट दोनों ही स्कीम में इनकम टैक्स के नियम एक जैसे ही हैं। दोनों ही स्कीम पर मिलने वाले ब्याज को आपकी कुल आय में जोड़ दिया जाता है और उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होता है। यदि आप अपनी आमदनी के हिसाब से 30% वाले टैक्स स्लैब में हैं तो एफडी और आरडी पर मिलने वाले ब्याज पर भी 30% की दर से ही टैक्स लगेगा। लेकिन एक टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट भी होती है जिसका फायदा ये है कि इसमें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। कोई भी इन्वेस्टर टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम 1.5 लाख प्रति वर्ष तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है जिसमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हैं, मगर इस लिस्ट में आरडी शामिल नहीं है। इससे अलग एफडी पर सालाना ब्याज अगर 10,000 रुपए से अधिक मिलता है तो बैंक टीडीएस काट लेता है, लेकिन रेकरिंग पर कोई टीडीएस डिडक्शन नहीं होता। ये एक ऐसा फीचर है जिसके चलते इन्वेस्टर्स का रुझान आरडी की तरफ ज्यादा बढ़ा है। एफडी का टेन्योर 7 दिनों से लेकर 10 साल तक का हो सकता है और इन्वेस्टर अपनी जरूरत के मुताबिक टेन्योर चुन सकता है। आरडी के मामले में सबसे कम टेन्योर 6 महीने का है और अधिकतम 10 साल तक के लिए आरडी खाता खुलवाया जा सकता है। यदि हम इन दोनों स्कीम के रिटर्न की तुलना करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है और इसकी वजह यह है कि एफडी में आप एक साथ पैसा जमा करते हैं जिस पर ब्याज उसी दिन से चालू हो जाता है। रेकरिंग डिपॉजिट वास्तव में मासिक आमदनी से थोड़ी थोड़ी रकम जोड़कर संपत्ति बनाने का माध्यम है जिसमें ब्याज भी उसी हिसाब से लगता है। कुल मिलाकर मैच्योरिटी के समय एफडी पर जो ब्याज मिलता है वो आरडी पर मिले ब्याज से ज्यादा होता है। आप एफडी और आरडी के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। इस मामले में एफडी और आरडी एक समान ही हैं। कोई भी इन्वेस्टर पैसों की इमरजेंसी जरूरत आने पर एफडी या आरडी खाते में जमा राशि के 85% या 90% तक का लोन इसके अगेंस्ट ले सकता है। जहां एफडी इन्वेस्टमेंट के मामले में कोई भी कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक साथ रकम शुरू में ही जमा की जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरडी खाते में अगर लगातार 6 महीनों तक किस्तों का भुगतान नहीं किया गया तो बैंक के पास ऐसे आरडी खाते को बंद करने का अधिकार होता है। अब दोनों में से कौन सा बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए ये तो आपको तय करना है। हम तो बस आपको इनके बारे में सब बता ही सकते हैं। बाकी ऐसी ही जानकारी के लिए और इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल देसीफाइड को।